अभी हम मेडिटेशन करेंगे। सभी अपने आप को अलर्ट कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, बैकबोन स्ट्रेट, परपेंडिकुलर टू अर्थ। लंबे गहरे सांस लें, कम से कम 11 बार। जब श्वास लें भीतर तो ओ मन में चलता रहे। जब श्वास छोड़ें तो शांति। ओ शांति। श्वास के साथ ओम, प्रश्वास के साथ शांति। अभ्यास करें, मस्तक में मणि का दर्शन करें, चमकती हुई मणि, शाइनिंग स्टार, आत्मा। मेरे मस्तक में ज्योत चमक रही है, मणि चमक रही है, बहुत सुंदर लाइट। मैं बिल्कुल हल्की आत्मा हूँ, कोई बोझ नहीं। शंकर जी का तीसरा नेत्र भी यहीं दिखाते हैं। आज्ञा चक्र भी यही है। शिव नेत्र पर मन को एकाग्र करें। भ्रिकुटी के बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं वहाँ बिंदु आत्मा है। बिंदी बिंदु की यादगार है। यहाँ टिक जाओ। इसलिए बहनें भाइयों को टीका लगाती हैं भैया दूज पे, कि भैया यहाँ टिक जाओ। तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम रथी हो, रथ नहीं हो। इस रथ की डोर सारथी परमात्मा के हवाले कर दो। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परमात्मा पिता, उसके हवाले
जीवन की नैया को कर दो, जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले। लंबे गहरे सांस, श्वासों के साक्षी। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। मैं देख रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। श्वास अलग है, मैं अलग हूँ। मैं आत्मा अलग हूँ। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। रिलैक्स योर सेल्फ। शांत हो जाओ। मस्तिष्क शांत, नयन शांत, चेहरा शांत, सारा अस्तित्व, सारा व्यक्तित्व शांत, मन बुद्धि शांत। मन अमन हो गया है, बुद्धि शांत हो गई है, शीतल हो गई है। कोई हलचल नहीं। शरीर स्थिर, मन स्थिर, बुद्धि स्थिर। मैं आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो गई हूँ। बुद्धि स्थिर हो गई है। शांत, रिलैक्स, साइलेंस, गहन शांति, डीप साइलेंस। जैसे सागर की गहराई में शांति होती है, ऐसे भीतर चले जाओ और भीतर डीप। तो भीतर शांति ही शांति है। बाहर के जगत में हलचल है। डीप विद इन बहुत पीस है, शांति है। जैसे नींद में शांति हो जाती, गहरी नींद में, ऐसे गहन मेडिटेशन करना है, डीप मेडिटेशन। नो वरी, नो टेंशन, नो एंजाइटी, नो स्ट्रेस, नो डिप्रेशन। बस आनंद ही आनंद, खुशी ही खुशी। अपने मन के द्वारा मंदिर में जाएं जहां शिवलिंग हो। कोई प्राचीन मंदिर में जाएं तो और भी अच्छा है। अपने मन की आंखों से मंदिर में प्रवेश करें। शिवलिंग की जगह ज्योति का बना हुआ शिवलिंग देखें। ज्योत की तरह शिवलिंग को देखें। एक अखंड ज्योत जल रही है।
ये शिव परमात्मा ही निराकार का प्रतीक है, जिसका आंख नहीं, कान नहीं, नाक नहीं, मुख नहीं, अशरीरी का प्रतीक है। शिवलिंगम अर्थात शिव का प्रतीक चिन्ह, कल्याणकारी परमपिता परमात्मा का प्रतीक चिन्ह। एक अखंड ज्योत शिवलिंग ज्योतिर्लिंगम चमक रही है। मैं आत्म ज्योति परमात्म ज्योति का दर्शन कर रही हूँ। मैं भी निराकार आत्मा हूँ। शिव बाबा भी निराकार। मेरे पास साकार शरीर है, परमात्मा के पास साकार शरीर नहीं है, वो निराकार है। उस ज्योतिर्लिंगम का दर्शन करो, उसके पास चले जाओ। अभी तक हमने और तरह से उसकी पूजा की, भक्ति मार्ग में जल दूध चढ़ाया, बिल्व पत्र चढ़ाए, आक धतूरा भी चढ़ाया। अब अपनी बुराइयों को चढ़ाना है, अपने विषय विकारों को ज्योतिर्लिंगम शिव पे अर्पित कर दो, तो सबका विष पी जाता है। शिव अर्थात जो सबका विष, जहर पी जाए, हलाहल को पी जाए। हमारे मन के मंथन से भी हलाहल निकलता है, वो परम पिता परमात्मा शिव पी जाता है, इसलिए उसे विषहर कहते हैं। विष को पीने वाला आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाला, उस शिव पिता पे स्वयं को अर्पित कर दो, ज्योत पे ज्योत को अर्पित कर दो, तो हम भी महाज्योति बन जाएंगे, सुपर सोल बन जाएंगे, ग्रेट सोल बन जाएंगे, धर्म आत्मा बन जाएंगे, शिव समान बन जाएंगे। ऐसे समझो शिव से ज्योत निकलकर सारे विश्व में फैल रही है। हम सब आत्माओं की ज्योति भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह सारे विश्व में फैल रही है, सारी धरा पर फैल रही है, सारे ब्रह्मांड में फैल रही है, सारे यूनिवर्स में फैल रही है। शांत ज्योति, शांति की किरणें, प्रेम की किरणें, आनंद की किरणें, आत्म शक्ति की किरणें, परमात्म शक्ति की किरणें सारे विश्व में फैल रही है, सारे विश्व को अपने आगोश में लिए हुए हैं, सबको हीलिंग प्रदान कर रही है, सबको शांति का दान मिल रहा है। शांति दान, प्रेम दान, आनंद खुशी का दान, सबकी मायूसी दूर हो रही है, सबके गम दूर हो रहे हैं, सब बेगमपुर के बादशाह बन रहे हैं। जहाँ कोई गम नहीं, बेगमपुरा शहर का नाम। हमारा शहर कौन सा है? बेगमपुर। जहाँ कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, ऐसी दुनिया के हम मालिक बन रहे हैं। बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है।
Experience the silence within. चाहूं और शांति ही शांति है, जैसे सागर बिना लहरों के हो। मन में भी कोई लहर नहीं है, कोई इच्छा कामना तृष्णा नहीं है, बस शांति 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 है। चाहूं और ओम की शांति है। हम सब ओम शांति का अनुभव कर रहे हैं। मन शांत है। इसी भाव दशा में हम यश जी को आग्रह कर रहे हैं कि वो हमें एक सुंदर सा प्रेम का भरा हुआ गीत हम सबको सुनाएंगे। हम इसी भाव दशा में उस गीत का श्रवण करेंगे, शांत चित्त से, शांत मन से। कोई ओम शांति नहीं कहेगा, बस आनंद रस का पान कीजिए, मौजों में डूब जाइए। अभी यश जी अपना गीत प्रस्तुत करेंगी। यश जी। तेरे रंग में तेरे रंग में रंग वाली है मैंने अपनी चरिया। मेरे रहबर मुझको ले चल हो मेरे रहबर मुझको ले चल तू अपनी रे नगरिया। तेरे रंग में तेरे रंग में रंग में रंग में तेरे रंग में रंग वाली है। तन मन तेरे नाम में रंग के हो जाऊंगी दीवानी। सांसों की सरगम गाएगी बस तेरी कहानी। झूठे जग को छोड़ के मैं तो हो झूठे जग को छोड़ के मैं तो पकड़ूं तेरी डगरिया। तेरे रंग में तेरे रंग में रंग में रंग में तेरे रंग में रंग वाली है। प्रीत की रीत तो जान गई, हाँ जान गई मैं। रोज संदेशा पाती तेरी मुरलिया की दीवानी तुझसे प्रीत लगाती। ज्ञान सागर से भर के गगरिया हो ज्ञान सागर से भर के गगरिया बाटो सारी नगरिया। तेरे रंग में तेरे रंग में रंग में रंग में तेरे रंग में रंग वाली है। हाथों में एक तारा लेकर गीत प्रेम के गाऊं। हाथों में एक तारा लेकर गीत प्रेम के गाऊं। प्रेम दीवानी दर्स दीवानी तुझसे प्रीत निभाऊं। नाचो फिर बन कर जोगनिया हो
नाचो फिर बन कर जोगनिया, पहन के मैं पैजनिया, तेरे रंग में हो, तेरे रंग में रंग वाली है मैंने अपनी चुनरिया। मेरे रहबर मुझको ले चल हो, मेरे रहबर मुझको ले चल, तू अपनी रे नगरिया, तेरे रंग में हो, तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा गहरा सांस। ओ शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपने नेत्र खोलकर दोनों हाथों को रब करके अपने नैनों पे, चेहरे पे, शरीर के हिस्सों पर जहाँ पर कोई दर्द हो, कोई प्रॉब्लम हो, वहाँ अपना हाथ टच करके सूदिंग टच दे सकते हैं। अभी हम अब क्लास शुरू करते हैं। अभी हम गीत सुन रहे थे, तेरे रंग में रंग वाली है मैंने अपनी चुनरिया, मेरे रहबर मुझको ले चल तू अपनी रे नगरिया। तेरे रंग में हम सब ने उस प्रभु के रंग में अपनी आत्मा रूपी चुनरिया को रंग लिया है। और वो अपनी नगरिया परम धाम हम सबको ले जाने के लिए आया है। तो हम सब तैयार हो रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। सजनी को जब साजन के साथ जाना होता है तो अपना श्रृंगार करती है। ये भी शिव साजन हमें लेने के लिए आया है। हमें शिव साजन के साथ जाना है। हम सब उसकी सजनियां हैं। उस परमात्मा के हम, वो साजन है, हम सजनियां हैं। वो ब्राइड ग्रूम है, हम ब्राइड्स हैं। इस भाव से भी हम उसको अनुभव कर सकते हैं, परमात्मा को। तन मन तेरे नाम में रंग के हो जाऊंगी दीवानी, सांसों की सरगम गाएगी बस तेरी ही कहानी। बस उसकी ही कहानी श्वासों श्वास चलेगी और उसकी प्रीत की रीत में ही हम डूब जाएंगे, रंगे जाएंगे। और मन मंदिर जो है बन जाएगा। शरीर के अंदर ही आपकी आत्मा आत्म देव बन जाएगा, शरीर मंदिर बन जाएगा। और हम सब ज्ञान रत्नों से अपनी बुद्धि रूपी गगरिया को भर के सारी नगरिया में बांट रहे हैं, ज्ञान रत्नों को बांट रहे हैं। ये ऐसे रत्नों से हमें अपना श्रृंगार करना है। हमें किस चीज से श्रृंगार करना है? ज्ञान के रत्नों से, गुणों से, गुणों के गहनों से। ज्ञान रतन गुणों के गहने, शक्तियों का श्रृंगार, शक्तियों के गहने सबको पहने। और प्रेम दीवानी बनके, जैसे मीरा प्रेम दीवानी बनी, सच्चे अर्थों में परमात्मा के साथ हम लगते नहीं है, क्योंकि हमारा प्रेम तो सारा संसार में चला गया। परमेश्वर का तो कहीं नाम ही नहीं रहा। मजबूरी में हम परमात्मा को याद करते हैं, दुखों में याद करते हैं।
वैसे हमें याद ही नहीं आती उसकी। जब कोई बहुत बड़ी समस्या आती है तो हाथ ऊपर उठ जाते हैं, प्रभु रहम करो, कृपा करो। वो कहता है अभी मैं तो कृपा हर वक्त कर रहा हूँ, तुम कृपा लेने वाले तो बनो, अपने को पात्र तो बनाओ। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, डिजर्विंग तो बनो, पात्रात्मा तो बनो। अभी हम सब इसी पुरुषार्थ में हैं। रोज हम यही पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम परमात्मा के पात्रात्मा बन जाएं, हम उसको रिसीव करने लायक बन जाएं, हमारी बुद्धि की लाइन ऐसी क्लियर हो जाए कि परमात्मा के संदेश को हम कैच कर सकें इंट्यूटिवली। हमारी इंट्यूशन पावर, सिक्स्थ सेंस, थर्ड आई ऑफ विजडम इतनी डेवलप हो जाए कि हमें परमात्मा से कनेक्शन हो जाए, वाईफाई कनेक्शन। परमात्मा से भी वायरलेस कनेक्शन ही है, हाई फाई कनेक्शन भी है। हमें परमात्मा से अब जुड़ना है, सच्चे दिल से जुड़ना है, भाव से जुड़ना है। जब हम उससे, परमात्मा से भाव से जुड़ जाते हैं, परमात्मा भाव ही देखता है। नहीं तो आप सोचिए, शबरी के बेरों की क्या कीमत थी, सुदामा के तंदुल की, सुदामा के चावल की क्या कीमत, विदुर के साग भाजी की क्या कीमत। अगर उसका आप आर्थिक आंकलन करें तो कुछ भी नहीं, लेकिन परमात्मा को आना पड़ा। क्यों? क्योंकि परमात्मा दिल को देखता है, किस भाव से आपने दिया, कितना दिल उसमें उड़ेला, कितना भाव से भरा हुआ आपकी इंटेंशन, आपकी इमोशन, इंटेंसिटी ऑफ लव, आपका परमात्मा के प्रति कितना इंटेंसिटी ऑफ लव है। एक होती क्रिया करना, लोग क्रियाएं बहुत करते हैं, कर्म कांड कई चीजें कर लेते हैं, लेकिन यंत्रवत, मैकेनिकल, भाव नहीं होता। भाव नहीं होता तो प्रभाव भी नहीं होता, और भाव का प्रभाव तभी होगा जब स्वभाव से निकला हो। स्व का भाव, आत्म भाव, परमात्म भाव। अहंकार की कार पर सवार होकर उस निराकार के द्वार में प्रवेश नहीं पा सकते। उसको क्या चाहिए? परमात्मा को निरअहंकारिता, हम्बलनेस, सबमिसिवनेस। उसको अकड़ पसंद नहीं है। रावण ने अकड़ की, कंस ने अकड़ की, दुर्योधन ने अकड़ की, क्या रिजल्ट निकला? नम्रता, प्रेम, ह्यूमिलिटी। परमेश्वर को ये पसंद है। मन नीवा मत ऊंची, गुरबाणी कहती है मन नीवा। मन जो है नीवा हो, अहंकार से भरा ना हो। मन नीवा मत ऊंची, मत मैंने बुद्धि, मति, बुद्धि में ऊंचे विचार हो, अहंकार ना हो, परमात्मा से जुड़ने के भाव हो। परमात्मा क्या है? कल हमने चर्चा की, परमात्मा 100% प्योरिटी, 100% पॉजिटिविटी, संपूर्ण प्रकाश। जैसे सूर्य को किसी ने कहा कि अंधकार होता है, सूर्य ने कहा मुझे दिखाओ अंधकार कैसा होता है। तो सूर्य जहां भी जाए वहीं से अंधकार गायब हो जाए। तो सूर्य ने कहा तुम झूठ बोलते हो, अंधकार तो होता ही नहीं। ऐसे ही जहां परमात्मा ज्ञान, जो तमस का अंधकार है, जो कालिमा है, कलुषिता है, विकार है, जो बुराइयां, नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, वहां वो रह नहीं सकती। प्रकाश के सामने अंधकार रह नहीं सकता।
तो हम लोग परमात्मा के प्यार में डूबे, क्योंकि प्रेम अहंकार को खा जाता है और अहंकार प्रेम को खा जाता है। अहंकार छीनना पसंद करता है, किसी भी वस्तु को पाने के लिए छीनता है वो। प्रेमी व्यक्ति कभी छीनता नहीं, वो देता है, वो गिवर हो जाता है हमेशा। अनकंडीशनल लव, स्वार्थ से भरा प्रेम नहीं, कैलकुलेटिव प्रेम नहीं। आजकल तो नमस्ते भी लोग कैलकुलेशन करके करते हैं कि इसको नमस्ते करने से कल्याण है, कल को काम आ सकता है। जिस वक्त कोई व्यक्ति सत्ता में नहीं रहता तो लोग जो है उसको देख के साइड से निकल जाते। ये बहुत स्वार्थी जगत, बहुत स्वार्थी जगत है, सेल्फिश। यहाँ सब कामनाओं से भरे हुए, निष्काम कोई नहीं। और भगवान आके हमें क्या सिखाता है? निष्काम कर्म योग। आज थोड़ी सी बात मेरे मन में सुबह आ रहा था कि आज थोड़ी सी बात इस बात पे हो कि परमात्मा की जो मत है, जिसको कहा है तो भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमत। श्री श्री कौन? श्री तो हम भी लिख लेते, श्री माना श्रेष्ठ, लेकिन क्या श्रेष्ठ है कलयुग में? या वासनाओं से भरे पड़े, कामनाओं से, इच्छाओं से, तृष्णाओं से, एंडलेस डिजायर्स। सारी डिजायर है, एक ही डिजायर नहीं है अभी। जो डिजायर होनी चाहिए थी, इंटेंस डिजायर फॉर अटेनिंग एक्सेलेंस एंड मीटिंग द सुप्रीम गॉड फादर, वो इंटेंस डिजायर मिसिंग। जब तक हमारे भीतर लगन की अगन नहीं लगेगी तो परमात्मा हमें प्राप्त नहीं होगा। और उससे जो हमारे विकर्म विनाश होने, लगन की अगन में सब विघ्न दग्ध हो जाते, सब पाप दग्ध हो जाते। लगन की अग्नि लगनी चाहिए, अंदर जुनून होना चाहिए। आप महापुरुषों को देखो, जिसने भी पाया जुनूनी था वो। ऐसे हमें भी एक इंटेंस डिजायर, इंटेंस पैशन होनी चाहिए कि हम अपना याद करने से परमात्मा को कोई लाभ नहीं है। श्रीमत, श्रीमत क्या है? दुनिया में अनेक प्रकार की मतें हैं। जितने भी धर्म हैं, सबके धर्म शास्त्र हैं। जैसे मुस्लिम का हिंदुओं के भी अनेकानेक ग्रंथ हैं, जिसमें मुख्य है श्रीमद् भगवत गीता, वेद इत्यादि, और भी अनंत ग्रंथ। इस तरह से सब धर्मों के ग्रंथों के अपने अपने दृष्टिकोण हैं, अपने अपने मत हैं। लेकिन किसी भी ग्रंथ में भगवानुवाच नहीं आया कि भगवान कहते। एक ही ग्रंथ है दुनिया में जिसको है तो भगवानुवाच, अर्थात भगवान का अवतरण होता है। भगवान आकर हम सबसे बात करते हैं। अर्जुन तो एक प्रतीक है, मैसेज सारी मानवता के लिए। तो धर्मों की मत है, विज्ञान की मत है, मन मत है, कई तरह की मतें हैं ना। हर एक के अपनी बुद्धि की मत है। हर कोई कहता है मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। सारा झगड़ा ही यही है कि मेरी बात सब माने, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सामने वाला भी कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इसी बात पे झगड़ा है। दोनों ठीक लोग झगड़ा कर रहे हैं अपने अपने ठीक के लिए।
Let us agree to disagree. We are all unique entities. We are all unique souls. हम सबके गुण कर्म स्वभाव संस्कार अलग अलग है, हम एक जैसे हो नहीं सकते. वी आर नॉट द फोटोस्टेट कॉपीज ऑफ ईच अदर. तो हमें ये एक्सपेक्ट करना कि वो मेरे जैसा हो जाए या हो जाए, ऐसे हो नहीं सकता. तो इसलिए दुनिया में अनेक प्रकार की मतें हैं. कहीं शास्त्र मत है, कहीं मन मत है, कहीं परमत है. परमत का मतलब कई बार हम दूसरों से राय लेते हैं, मत लेते हैं, दूसरों की बुद्धि से राय मशवरा करते हैं, वो भी मत. कोई खास सोसाइटीज बन जाती है, उनकी अपनी एक मत, एक धारणा होती है. कोई राजनीतिक पार्टी बन जाती है, उनकी अपनी एक मत होती है. तो दुनिया में अनेक मत मतांतर हैं, और इन मत मतांतरों के कारण अनेक प्रकार के झगड़े हैं. लेकिन जो सबसे ऊंची मत है, श्रीमत, वो है ईश्वर की मत. इस समय शिव परमात्मा हम सबको आकर ईश्वरीय मत दे रहे हैं. हमारी बुद्धि, वैसे भी दुनिया में भी कहते हैं ना, जब कोई गलत पथ पे चल पड़ता है तो हम कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं, शाला रब इनू मत देवे. परमात्मा इसको बुद्धि दो. जब हम देखते हैं हमारी बात नहीं मानता, तो हम भगवान को कहते हैं, भगवान इसको मत दे. ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी संतान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान. वो हम सबको सन्मति दे रहा है, सद्बुद्धि दे रहा है. हम रोज उसकी चर्चा करते हैं. ये हमारी बात नहीं है, ये परमात्मा की बात है. शिव भगवानुवाच. जो शिव भगवान इस वक्त आकर मानवता के कल्याण के लिए जो महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं, हम उनकी चर्चा करते हैं, उसी के आधार पर हम सत्संग करते हैं. तो ये हमारे मनमत के अनुसार नहीं है. हम या तो शास्त्रों की बात करते हैं, गुरबाणी की बात करते हैं, गीता की बात करते हैं, धर्म ग्रंथों की बात करते हैं, लेकिन सबसे ऊंची मत जो है वो है परमेश्वर की मत, भगवत गीता. श्रीमद् भगवत गीता मैंने ज्ञान का गीत. ये है सच्ची सच्ची मुरली. जैसे मुरली सुनने से बहुत आनंद आता है, ऐसे ज्ञान की मुरली सुनने से भी बहुत आनंद आता है. तो भगवान ने जो हमें श्रीमत दी, उसके मुख्य बिंदु क्या है, थोड़ी सी चर्चा हम उस पर करते हैं. सबसे पहली जो मत भगवान ने दी वो है बच्चे, मीठे बच्चे. भगवान जब भी हमें बुलाता है कहता है, मीठे बच्चे, माई स्वीट चिल्ड्रन. स्वीट बनना है पहली बात. हमारी वाणी में कर्कशता ना हो, हम बहुत मीठे हैं. हमारी वाणी कानों को प्रिय लगे, जो सुने उसमें परिवर्तन हो जाए. कौवे जैसी ना हो, कोयल जैसी हो. ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए. हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोय. मन का आपा मैंने अहंकार ना हो, औरों को शीतल करे, औरों को भी शीतलता हो. उन बाप की बात सुने, दिल को ठंड पड़ जाए. औरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए, और स्वयं में भी उस ठंडक का अनुभव करे, कूलनेस का अनुभव करे. आवर माइंड शुड बी कूल एंड काम अंडर ऑल सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस. हमारा जो मन है शांत रहे, बुद्धि शांत रहे, हर हाल में खुश,
कोई पूछे आपको आपका क्या हाल चाल है तो क्या कहना है? उत्तर देना है खुशहाल, मस्त चाल, फरिश्तों जैसी चाल। तो हमें ऐसा बनना है। तो भगवान कहते हैं मीठे बच्चे, सबसे पहली बात सबसे पहली बात अमृत वेला उठना है। अमृत वेला सच नाउ वड्याई विचार। गुरबाणी में गुरु नानक देव जी कहते हैं अमृत वेला सच नाउ वड्याई विचार। अमृत वेले क्या करना है? वो जो सच्चा परमात्मा है, सच्चा जिसका नाम है अमृत वेला सच नाउ वड्याई विचार, उसकी वड्याई कर, उसकी महिमा कर, उसको याद कर। तो याद करते करते उस जैसा हो जाएगा, तेरा हृदय प्रेम से भर जाएगा, तू शक्तिशाली बन जाएगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान जिसको याद करेगा वैसा हो जाएगा। ये लॉ है, जैसा आप सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो पहली बात अमृत वेले उठना है, ब्रह्म मुहूर्त। उस दिन भी हमने कहा कि सबसे बड़ा मुहूर्त, हमने मुहूर्त निकालते हैं ना, शादी के मुहूर्त होते हैं, कोई हवन यज्ञ करना है उसके मुहूर्त होते हैं, कोई भी शुभ काम करना है मुहूर्त कर लेते हैं। शुभ मुहूर्त, सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म शब्द आया, पर ब्रह्म परमेश्वर का मुहूर्त, उसको प्रभात भी कहते हैं। प्रभात का मतलब होता है प्रभु की याद, जब प्रभु आते हैं। और अमृत का मतलब क्या होता है? अ प्लस मृत, जिसको पीने से अमृतत्व की प्राप्ति होती, इटर्नल हो जाती, कभी हम मरते नहीं। अमृत, अमृत कहते नहीं, इसने तो अमृत पी लिया, देवताओं ने अमृत पिया तो वो अमर हो गए। तो इसमें भी यही बताया है कि अमृतत्व की प्राप्ति होती है अमृत वेले। अमरनाथ शिव परमात्मा हमें अमृतत्व का वरदान देते हैं अमृत वेले। तो हमें एक तो अमृत वेले उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। कि हमारे ऋषि मुनि जितने थे ये अमृत वेले उठते थे। वो तो कई तो 2 बजे उठ जाते थे, 2 से 4 के बीच में उठ जाते। लेकिन हम ये नहीं कहते 2 से 4 के बीच में उठो, हम कहते हैं कम से कम 4 बजे तो उठो। मेरी माता जी सारी जिंदगी घर में गुरु ग्रंथ साहब था, अभी भी है, 4 बजे उठते थे, पूरे 4 बजे वो बेड से उठ जाते थे, स्नान करते थे, पाठ करते थे। तो अमृत वेला सच नाउ वड्याई विचार। अमृत वेला जरूर उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठना है। और उस वक्त आपका मन शांत होता है। अगर आप उस वक्त थोड़ा सा समय भी शिव बाबा को याद करोगे, सत्यम शिवम सुंदरम को याद करोगे, सच्चिदानंद स्वरूप को याद करोगे, तो आप में भी सत्यता, शिवत्व, कल्याण स्वरूप बन जाओगे। तो अमृत वेले उठकर परम पिता परमात्मा की गोद में बैठना है। सबसे पहले क्या कहना है? आंख खुलते ही गुड मॉर्निंग शिव बाबा, गुड मॉर्निंग गॉड फादर। परम पिता परमात्मा को गुड मॉर्निंग करनी है। गुड मॉर्निंग परमात्मा को करने से परमात्मा को कोई लाभ नहीं, हमारी गुड मॉर्निंग हो जाए। परमात्मा की तो एवर गुड मॉर्निंग है। तो सुबह सुबह पहला चिंतन हमारी बुद्धि में कौन आए? कुछ दुनियावी बातें ना आए। रात को अगर चिंता फिक्र गम में सोए, सुबह उठते ही वही बातें। कई मोबाइल उठा लेते हैं, उठ के देखते हैं किसी ने मैसेज तो नहीं किया, ये काम नहीं करना है। सुबह सुबह हमारी अपॉइंटमेंट अपने पिता के साथ है। सम्राटों का सम्राट है, जो सच्चा पातशाह है, जो ऊंचे से ऊंचा है, जो पिताओं का पिता है, धर्म पिताओं का पिता है, जो गुरु नानक देव जी का भी पिता है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पिता है। उस पिता को याद करना है। जो क्रिएटर है उसको याद करना है, जो कादर है,
उसको याद करना है। ये उसकी कुदरत, वो कादर, उस कादर को याद करना। जब हम उसको याद करेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो दूसरी बात, उसके बाद हमें अपना फ्रेश होकर स्नान वगैरह करके सत्संग करना है, ईश्वरीय महावाक्यों को सुनना है, मुरली मंथन सुनना है। हम रोज जो है मुरली मंथन भेजते हैं। आप में सब आत्माओं के पास पहुंचता होगा। भगवान के महावाक्य जो है हम रोज सबके पास भेजते हैं। जिनके पास नहीं जाते वो बता सकते हैं हम बाद में, तो उनको भी भेजे जा सकते हैं। तो उस वक्त हमारे मन बुद्धि में और बातें ना हो, संसारी बातें ना हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की बातें ना हो, टीवी वगैरह ना हो। सीधा सीधा हम परमात्मा की बातें सुने। आज बाबा ने क्या कहा, मेरे प्रति क्या कहा बाबा ने आज। क्योंकि जब भी सुनो अर्जुन की तरह सुनो। जब भी सुनना है तो कैसे सुनना है, अर्जुन की तरह सुनना है, अर्जुन की तरह। भगवान मुझे कह रहे हैं, किसी और को नहीं, मुझे बदलना है। मुझे बदलने से जग बदलेगा। तो रोज प्रातः उठ के ईश्वरीय महावाक्य, गॉडली वर्षन, गोल्डन वर्षन सुनने हैं। उससे क्या होगा, मन बुद्धि को सुंदर काम मिल जाएगा। सारा दिन वही थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगी। थॉट चेंज होंगी तो फीलिंग चेंज हो जाएगी। फीलिंग्स चेंज होंगी तो बिहेवियर चेंज हो जाएगा। बिहेवियर, संस्कार सब चेंज हो जाएगा। और संस्कार चेंज होने से क्या होता है, संस्कार चेंज होने से संसार चेंज हो जाता है। भगवान किस लिए आए हैं, भगवान आए हैं हमारे संस्कारों को बदलने। अभी हमारे आसुरी संस्कार है, अभी उसको दैवी संस्कार बनाना है। आसुरी संपदा से हम घिरे हुए थे। गीता में आसुरी संपदा, दैवी संपदा। अभी हमें दैवी संपदा में अपने आप को स्थापित करना है, दिव्य गुणों में अपने आप को स्थापित करना है। दैवी गुणों में स्थापित करना है खुद को। तो सत्संग जरूर सुनना है रोज। अमृत वेले उठ के हम 6-7 बजे के पहले भेज देते हैं, ताकि सुबह सुबह, कई बार 5:30 भेज देते हैं कि आत्माएं सुने। उसको बार बार सुनो जब भी दिन में टाइम मिले। क्योंकि काम में जब व्यस्त हो जाते हैं तो हमें फिर जो है वह कई तरह के उतार चढ़ाव आने लगते हैं, मूड स्विंग्स होने लगते हैं। स्वभाव में जो है सुबह जो था वैसा भाव नहीं रहता। तो भगवान फिर हमें कहते हैं कि बच्चे बार बार ईश्वरीय महावाक्यों को पढ़ो, सुनो, चर्चा करो, मन में भी उसका चिंतन करो। तो फिर आपका मन ना शांत रहेगा, मन में खुशी बनी रहेगी, हम हलचल में नहीं आएंगे। और तीसरी बात आज करके वाणी को विराम देंगे कि जिसको भी देखो आत्मा को देखो। भगवान का महावाक्य है, बच्चे तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो। हे अर्जुन, शरीर वस्त्र है, तुम वस्त्री हो। इसलिए हमें किसी को भी देखना है, कहाँ देखना है, यहाँ है भ्रिकुटी में आत्मा, यहाँ है वो ऊर्जा भ्रिकुटी के अंदर। किसी को भी देखो यहाँ देखना है। इसलिए पहले बिंदी तिलक क्यों लगाते हैं, कि हमारा शरीर पे किसी के ध्यान ना जाए, किसी के रूप रंग पे ध्यान ना जाए, किसी की आत्मा पे बस उसका जो वास्तविक परिचय है, उस आत्म दृष्टि, आत्म वृत्ति, आत्म भाव, ये भाव से हम एक दूसरे को देखें। ये कौन जाति धर्म का है, इन बातों से ऊपर उठ जाए। क्योंकि अध्यात्म हमें इन चीजों से ऊपर उठा देता। तो आत्म दृष्टि, आत्म भाव, इनमें हमें अपने आप को स्थित कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही। और भी
बातें हैं वो कल करेंगे। और इसी तरह ये ज्ञान की गंगा बह रही है निरंतर, शिव सागर से जो गंगा निकली है ये निरंतर बह रही है। तो हमें जो है अगर सुनते रहेंगे, ये गारंटी है, आपका तन मन दोनों स्वस्थ हो जाएंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा और मन खुश रहने लगेगा। परिस्थितियां कभी नहीं बदलती, हालात नहीं बदलेंगे, हालात तो और भी खराब होने हैं बाबा ने बताया, लेकिन हमें उन हालातों में भी खुद को शांत कैसे रखना है, आनंदित कैसे रखना है, ये टेक्नोलॉजी हम सीख रहे हैं। ये चीज हम सीखने के लिए, सत्संग बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना प्रभु की कृपा के सत्संग भी नहीं मिलता। आप सब बहुत सौभाग्यशाली आत्माएं हैं कि जिनको रोज सत्संग मिल रहा है, मेडिटेशन की बात हो रही है, ज्ञान की बात हो रही है, आत्म उत्थान की बात हो रही है। तो हम सब बहुत लक्की सोल्स हैं। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आप सब ने बहुत प्रेम से सुना। मैं आप सबको दिल से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, क्वेश्चन है। ओम शांति, ओम शांति सर। ओम शांति। सर एक क्वेश्चन आया है। जी आज सूर्य ग्रहण है। इस टाइम लोग बहुत कुछ नहीं करते, वहम करते हैं कि ग्रहण के बाद करेंगे। तो क्या इन सब चीजों में कुछ रीजन होता है? क्या भगवान पे फेथ काफी नहीं? देखो ऐसा है, ये ग्रहण जो होता है तो वो तो पता ही है हमें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो पता ही है कि सूर्य चंद्र और धरती, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पे इनका आपस में ही जो है, कभी धरती चंद्रमा को ढक लेती, कभी सूर्य को ढक लेती, तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हो जाते। लेकिन शास्त्रों के अनुसार राहु को दिखाते हैं कि जब देवताओं के बीच में छिप के बैठ जाता है, जब समुद्र मंथन होता है तो उसमें अमृत जब निकलता है तो राहु छिप के बैठ जाता है देवों का रूप धारण करके। और सूर्य और चंद्र को पता लग जाता है, सूर्य देव और चंद्र देव को, कि राहु भी छिप के, जो असुर था वो भी छिप के बैठ गया। तो फिर जो है वो विष्णु जी जब मोहिनी रूप धारण करके वो बांटने लगते हैं, तो फिर उसका वो गला जो है काट देते हैं राहु। तो ऊपर वाले जो हिस्सा है राहु का गला जो है उसको राहु कहते हैं, और जो नीचे धड़ होता है उसको केतु कहते हैं। और ये राहु और केतु का ही उस वक्त दिखाते हैं, ये मतलब पौराणिक गाथा है। लेकिन इसमें जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी मैंने बताया। इसमें होता क्या है कि जो वाइब्रेशन नेचुरल है इन प्लैनेट से आ रही, उसमें देखो जब भी सूर्य की, कई बार जब पूर्ण ग्रहण एक बार हुआ था तो सारी जो पक्षी हैं उड़ उड़ के अपने घोंसलों में जाने लगे थे। उनको हैरानी हुई थी कि ये क्या हो गया, अचानक रात्रि कैसे हो गई, हमें तो अपने घोंसलों में पहुंचना था। तो ऐसी ऐसी चीजें भी दिखाते हैं। लेकिन इसका क्या होता है कि जो नेचुरल वाइब्रेशन सन मून वगैरह की है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और ऐसा भी पीछे वैज्ञानिकों ने देखा था कि मुर्गी के जो अंडे हुए थे उसके अंदर जैसे जैसे ग्रहण बढ़ता गया वैसे वैसे मुर्गी के अंडों में भी वो ग्रहण दिखता था। तो वो एक बार उसके ऊपर दिखाया गया टीवी पे भी और साइंटिफिक जर्नल्स में भी। तो असर तो होता है कुछ ना कुछ। और भारतीय लोगों ने तो इस चीज को बड़े अच्छे से पढ़ा है। तो उस वक्त लोग क्या कहते हैं, अगर इसका आध्यात्मिक अर्थ निकालें तो हम लोग जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे उनकी आत्मा को ग्रहण लगा हुआ है। ग्रहण किस चीज का है? हम सब आत्माओं को ग्रहण लगा हुआ है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ईर्ष्या का, द्वेष का, आलस्य का, भय का, ये सब ग्रहण है। इनसे हमारी परफॉर्मेंस कम हो जाती है।
जैसे सूर्य को ग्रहण लगे तो सूर्य की लाइट कम हो जाती, आत्मा को ग्रहण लगे विषय विकारों का तो हमारी लाइट भी कम हो जाती, हमारी ऊर्जा भी कम हो जाती, हम भी वल्नरेबल हो जाते हैं। तो अभी परमात्मा आके हमारा ग्रहण हटा रहा है, ये है आध्यात्मिक पक्ष। वैसे तो यही होता है कि उस वक्त पूजा पाठ करते हैं लोग, ग्रहण कैसे हटेगा, दे दान तो छूटे ग्रहण। उस वक्त लोग दान करते हैं, उस वक्त चीजें निकालते हैं, अनाज निकालते हैं। और पहले जब हम बचपन में छोटे होते थे तो हम देखते थे वो बजाते हुए आते थे ग्रहण में, जो है जो गरीब लोग होते हैं तो लोग उनको अनाज देते थे, अलग अलग तरह के दान करते थे। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, शिव बाबा हमें क्या कहते हैं कि बच्चे, जो तुम्हारी आत्माओं पर ग्रहण लगा हुआ है, वो राहु केतु कहो, विकारों का कहो, ये जो ग्रहण लगा है ये तभी छूटेगा जब तुम इन पांचों विकारों का दान दे दोगे। काम का दान, क्रोध का दान, कामी की बजाय निष्कामी बन जाएंगे, क्रोधी की बजाय अक्रोधी बन जाएंगे, शांत हो जाएंगे, लोभी की जगह निर्लोभी, मोही की जगह निर्मोही, अहंकारी की जगह निरअहंकारी। जब हम ये बनेंगे तो ये ग्रहण छूट जाएगा। तो असली ग्रहण तो ये है जो हमारी आत्मा को लगा है और हमारे सारे व्यक्तित्व को जिसने हिला के रख दिया है। तो भगवान अब आए हैं तो हमारा वो ग्रहण दूर करने के लिए, तो ये सारे विकार हम शिव को दे दें, क्योंकि शिव तो हलाहल पीने वाला है, हमारी सब विष को वो हर लेगा और हमें हमारा ग्रहण छूट जाएगा जो आत्मा को लगा हुआ है। ओम शांति।